हरि ओम स्वामी जी। यो मंजली जोशी पुणे। सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। कैसे हैं आप? अच्छे है, उधर पाउस ज्यादा है। पाउस तो चलता है, बूंदाबांदी चलती रहती। हाँ। ठंडी भी है क्या? ठंडा नहीं, है। सुबह ठंडा है। दिन में गर्म, मतलब 20 डिग्री है। दिन बराबर। में 32। बराबर। इधर थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। अभी धीरे धीरे सुबह ठंडा होगा। बराबर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवती नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं तत्त्वामहं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन
परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है। ये कल सुबह 3:13 तक है। उसके बाद षष्ठी लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र, ये रात्रि 2:43 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज शुक्रवार है, देवी आराधना, देवी उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 32 डिग्री। वायु की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 8 अगस्त 9 अगस्त 9 अगस्त 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, उसमें यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर, जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग में श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत।
ओम ओम ओम। तो ये जो भगवान ज्ञान विज्ञान योग कहने जा रहे हैं, वह तत्व को जानने वाले मनुष्य की दुर्लभता है कि हजारों लाखों मनुष्य में कोई ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान में प्रयत्न करता है, और ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान की अनुभूति तो कोई एक विरला करता है तत्व। यही भगवान ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता, यतति, उसे परमार्थ में रुचि लेता है, और उस प्रयत्न करने वाले हजारों योगियों में, सिद्धा नाम योगी, कश्चित कोई योगी परमेश्वर के तत्व को जैसा है वैसा तत्वत अर्थात यथार्थ रूप से जानता है, जान लेता है। तो ये जो मनुष्य का जीवन है, इसमें हमने कल कहा था कि मनुष्य जो है वो 7 प्रकार के मनुष्य, एक तो पशु जैसे, और दूसरे पाप और अधर्म में लगे हुए, तीसरे धर्मात्मा, चौथे समष्टि लोक कल्याण यज्ञ दान तप करने वाले, पांचवे साधक जो परमार्थ का विवेक करते हैं, छठे मुमुक्षु जो का लक्ष्य केवल परमार्थ है, और सातवें सिद्ध आत्मज्ञानी। अब देखा जाए तो संसार में जैसे जैसे आप परसेंटेज देखने जाएंगे, तो पशु वृत्ति वाले मनुष्य सबसे ज्यादा, उससे कम अधर्मी पापी, उससे भी कम धर्मात्मा होंगे। आज दुनिया में भले धर्म की बात सब, लेकिन वास्तव में धर्मात्मा 5% ही होते। उसमें जो सज्जन है, परमार्थी है, वो तो फिर हजारों में कोई एक ही होता है, और वो मुमुक्षु है, परमार्थ में लगा है, उसमें से कोई एक सिद्ध होता है। ये सृष्टि के प्रारंभ से यही नियम चलता है, आज भी वही, चाहे सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो, कलयुग हो, हर युग में यह भगवान दुर्लभता कह रहे हैं कि परमार्थ करना भी दुर्लभ है, और परमार्थ करने वाले में उसे सिद्ध करने वाले भी दुर्लभ है। यतताम अपि सिद्धानाम, यानी परमार्थ के लिए जो निष्काम योग प्रयत्न में लगते हैं, पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम, 2 प्रकार के योगी होते हैं, एक पार्ट टाइम निष्काम योगी और एक फुल टाइम। तो प्रयत्न में फुल टाइम लगे, कोई प्रयत्न में पार्ट टाइम लगे, सुबह हमें टाइम मिलता है थोड़ा, हम भगवान की सेवा भक्ति कर लेते, तो पार्ट टाइम योगी, और एक फुल टाइम योगी होता। तो निरंतर प्रयत्न में लगे हैं, उनमें से कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, भगवान कहते कोई मनुष्य मुझे जैसा है वैसा ज्ञान विज्ञान योग के द्वारा तत्वतः जान लेता है। कि वो तत्व है, परमार्थ तत्व को समझ पाता है, यथार्थ रूप से जानता है। जो परमार्थ साधना में लगने वाले में भी जब तक
परमार्थ तत्व को नहीं जान ले तब तक तो उसे परमार्थ साधना में लगे रहना है, अनुभूति जब तक ना हो। कि जो निरंतर लगे रहते हैं परमार्थ सिद्ध करने तक, ऐसे लोग बहुत कम होते। कई लोग परमार्थ का प्रयत्न करते हैं, प्रारंभ करते हैं, कभी 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर वापस उसका जो है पतन हो जाता है। योग साधना करते हैं तो उन्हें कुछ चित्त शांत लाभ नहीं हुआ तो हताश निराश हो जाते, अरे मैं इतनी मेहनत, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो कई लोग हताश निराश होकर अपनी निष्काम योग साधना को छोड़ दे, अरे कि ये साधना मुश्किल है, ये हमसे नहीं हो सकता। वो लोग करेंगे जो है, सन्यासी है, साधु लोग है, हमारे लिए तो ये कठिन है। इंद्रिय का संयम ही कठिन है, मन की एकाग्रता कठिन है, बुद्धि में विवेक भी टिकता नहीं। तो ये सब साधना सुनने की है। तो फिर वो लोग कहते हैं ऐकावा शास्त्रार्थ, शास्त्र को सुनना चाहिए, करावा मनाचा, फिर अपनी मनमानी करना है। तो ऐसे योगी भी होते मनमानी। शास्त्र सुनने में अच्छी बात, लेकिन करना तो अपनी मनमानी करना है। यानी इस तरह भ्रष्ट हो जाते हैं। तो बहुत कम लोग हैं निरंतर प्रयत्नशील रहते। कई लोग जो है कुछ महीनों के लिए प्रयत्न करते, कई लोग कई बार तो कुछ साल तक प्रयत्न करते फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो साक्षात्कार हो जाए तब तक निरंतर, कि जब तक परमार्थ मोक्ष साक्षात्कार हो तब तक परमात्मा की साधना, योग साधना में लगा रहे। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा के एकत्व में स्थिति हो जाए, एकत्व स्थिति परमार्थ, तब तक वो परमार्थ साधना में निरंतर निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, परमार्थ साधना में लगे रहने वाले योगी बहुत ही कम है। कई लोग चाहते थोड़ा कर्म योग में, कभी ध्यान योग करते, भक्ति योग टेम्पररी कुछ कर लेते हैं, लेकिन निरंतर, तो निरंतर योग साधना करने वाले योगी बहुत ही कम है। करोड़ों में कोई एक होता है, लाखों करोड़ों में। भगवान ने यहाँ बहुत ही महत्व की बात कही है, यतताम अपि सिद्धानाम। सिद्ध, सिद्ध का अर्थ होता है शब्दार्थ, कि जिससे विषय वस्तु को प्राप्त कर लिया है उसे सिद्ध कर। कोई भी आपने इच्छा की कि परमार्थ को प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त, तो सिद्ध है। कोई भी विषय, भौतिक विषय प्राप्त, तो भौतिक सिद्धि है। कोई आध्यात्मिक विषय प्राप्त करे, आध्यात्मिक सिद्धि है। कोई दैवी शक्ति प्राप्त है तो दैवी सिद्धि है। और परमार्थ मोक्ष प्राप्त कर लिया तो परमार्थ सिद्धि है। यानी उस प्राप्ति को ही सिद्धि कहते, कि उस विषय को जिसने प्राप्त कर लिया उसे ही सिद्धि कहते हैं। और जिसने मोक्ष प्राप्त कर, तो परमार्थी मोक्ष सिद्धि हो गई। तो यहाँ तो भगवान ने सिद्ध हुए नहीं ऐसे साधक को ही सिद्ध कह दिया। ये बड़ा आश्चर्य है कि मोक्ष परमार्थ के लिए प्रयत्न करने वालों को ही भगवान ने यहाँ सिद्ध कह दिया। साधक का नाम नहीं कहा, योगी नाम नहीं कहा, सिद्धा का, सिद्धा नाम कह दिया।
यताम अपि सिद्धानाम। ये बड़ा आश्चर्य शब्द है। तो इसके द्वारा जो पूर्व अध्याय में कहा था उस तरफ संकेत कर दिया कि यदि कोई निष्काम परमार्थ रास्ते पर चल पड़ा, योग साधना, निष्काम योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में, एक जन्म में नहीं तो दूसरे, नहीं तो तीसरे जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। क्योंकि मुमुक्षु है ना, उसका लक्ष्य मोक्ष है। इसलिए जो मोक्ष के रास्ते पे चल पड़ा वह मुमुक्षु जो है वो सिद्ध है, तो जरूर सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, ये गारंटी है। ये जो परमार्थी है, मोक्ष में लग पड़ा है, वो जरूर सिद्धि प्राप्त कर, इसीलिए वो सिद्ध है, परमार्थ में लग चुका है। परमात्मा की तरफ चलने के लिए उसे अपने कर्म कदम जीवन को उठा लिया है, यानी प्रयास शुरू कर दिए, कदम उठा लिए। जैसे कोई यात्रा में जाते हैं तो लंबी यात्रा है, तो उसने अपने कदम उठा लिए कि मैं यहाँ से पैदल 4 धाम यात्रा जा रहा हूं, तो कदम उठा लिए। तो पहले वो जाएगा यमुनोत्री, फिर गंगोत्री जाएगा, फिर केदार धाम जाएगा, फिर बद्री धाम जाएगा, और उसके पैदल यात्रा कम से कम 2 3 4 महीने में पूरी हो जाए। कदम उठा लिया है तब बात बनती है ना। सोचने से, बोलने से तो कुछ होता नहीं। तो जब तक मनुष्य सोचता रहता है, बोलता रहता है, तब तक कुछ होता नहीं। जब वो कर्म करने के लिए कदम उठा लेता है कि अब करना है, उस रास्ते पर चलना है, तो परमार्थ की तरफ चलने के लिए जिसने अपना प्रयत्न शुरू कर दिया, तो वो आगे ही आगे बढ़ेगा, फिर पीछे नहीं सरकेगा। तो कदम उठा लिया आगे बढ़ने के, भगवान भी उसे सहायक होंगे, प्रकृति देवता सब सहायक होंगे, क्योंकि उसने परमार्थ की ओर चलने के लिए अपने कदम उठा लिए, प्रयास शुरू कर दिया। ऐसा जो मनुष्य है उसको सब सहायक हो जाए, उसकी दृढ़ संकल्प है, निष्ठा है ना। जैसे ध्रुव की बात है, ध्रुव, प्रहलाद, इन लोगों ने देखो कदम उठा लिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, और कर दिए, भगवान प्रसन्न हो गए। ध्रुव ने तपस्या की, प्रहलाद ने की। इसलिए जो अभी साधक ही है उसे भी भगवान ने सिद्ध कह दिया, क्योंकि परमार्थ में लग गया ना, संसार के पचड़े से छूट गया। तो संसार की जो कामना, मोह, माया को छोड़कर भगवान को समर्पित हो गया, और अपना स्वधर्म प्रारब्ध के अनुसार करते हुए परमार्थ में लग गया। इसीलिए उसे सिद्ध समझो, कि आम संसारी लोगों से तो वो बहुत ऊंचा है, सिद्ध है, योगी है, परमार्थी है, और वो भोगी है। तो भोगी और योगी में तो फर्क है ही। योगी को भगवान ने सिद्ध कहा, ये भोगी तो है नहीं, कामना वाला है नहीं, उसने परमार्थ को निश्चय कर लिया। अब योग में आपको सहायक कौन होगा? योग में आपको ईश्वर सहाय होगा, और आचार्य सहायक होगा, और शास्त्र सहायक होगा। भाई योग में आपको परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, पत्नी, बच्चे कोई सहायक होंगे? कोई नहीं होगा, बाधा रूप होंगे ये सब। ये सब भोग में सहायक, परिवार, पत्नी, बच्चे, पद, प्रतिष्ठान, ये सब भोग में सहायक हो।
लेकिन ईश्वर परमार्थ योग में तो ये सारे बाधा, इसलिए उसको वो छोड़ना यही सिद्धि है कि परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान की मोह माया छोड़कर परमार्थ में जो लग गया है, इसीलिए सिद्ध है। परमार्थ साधक ही है ना। तो इसीलिए अन्यत्र भी भगवान कहते हैं कि वह ठीक उसने निश्चय कर लिया, यानी दृढ़ निश्चय कर लिया, परमार्थ हेतु निष्काम निश्चय कर लिया है। समझ लो उसकी सारी कठिनाई, बुराई, पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म सारे दूर हो गए, परमार्थी हो गया, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हो गया, संसारियों में सर्वश्रेष्ठ परमार्थी हो गया। भगवान ने भी 9वें अध्याय में कहा है कि साधु रेव स, कोई भी हो, अपि चेत सुदुराचारो यो भजते मामन। साधु रेव स, कितना भी दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन यदि परमार्थ में उसने अपने कदम उठा लिए हैं, परमार्थ में लग गया है, ईश्वर के निष्काम योग साधना में, तो साधु कहने योग्य है, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दृढ़ निश्चय वाला है, परमार्थ में लग गया कि मुझे केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ये निश्चय दृढ़। नहीं, कोशिश करेंगे, देखेंगे, प्राप्त हो गया तो भी ठीक है। जब मुझे तो अभी तो संसार में भी बहुत कुछ प्राप्त करना है, स्वर्ग भी प्राप्त करना है, देवलोक भी, और परमात्मा भी मिल जाए तो चलो बोनस में, तो वो भी प्राप्त कर लेंगे। तो केवल परमात्मा प्राप्त करना है ऐसी बुद्धि नहीं। ज्यादातर मनुष्य की बुद्धि होती है कि संसार में भौतिक सिद्धि भी प्राप्त कर ले, अध्यात्म सिद्धि भी प्राप्त कर, दैवी शक्ति प्राप्त कर ले, और परमार्थ मोक्ष भी प्राप्त, सब प्राप्त कर लेना है। तो ऐसे लोग परमार्थी नहीं हो सकते, मिलावटी बुद्धि है ना। मिलावटी बुद्धि से केवल परमार्थ जिसका संकल्प है कि मुझे केवल परमार्थ से परमार्थ ही करना है और कुछ, तो दृढ़ निश्चय कर लिया। या वो साधु है, सन्यासी है, भगवान ने तो साधु कह दिया, साधु देवस्य सन्यासी है, परमार्थी है, ऐसा स्वीकार भगवान ने कर लिया। तो ये परमार्थ निश्चय कर लिया उसने, और परमार्थ प्रयत्न करने लगा। और प्रयत्न करने में यदि परमार्थ में यदि कुछ उसका प्रयत्न कम भी हुआ, किसी कारण से, प्रारब्ध से प्रयत्न में कुछ कमियां रह गई, तो भी भगवान उसे कहते दुर्गतिम न गच्छते, नहीं कल्याण कृत कष्टित दुर्ग, अभी ही कहा भगवान 6ठे अध्याय में। अरे वो परमार्थी है, भगवान मोक्ष मार्ग में लगा है, तो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, भगवान ही उसे दुर्गति में नहीं जाने दे। वो उसकी जो साधना है उसमें सहायक होकर उसे आगे ले जाते हैं। इसीलिए जो परमार्थी है वो संसार में सिद्ध है। हाँ, अभी तो योगी है, साधक है, लेकिन ईश्वर के मार्ग में लगे हैं। सकाम संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य से उपराम हो चुके हैं, ईश्वर को समर्पित हो चुके हैं। इसीलिए भगवान ने उनको सिद्ध कह दिया, क्योंकि सकाम कर्मी से निष्काम योगी श्रेष्ठ है, सिद्ध है, और वो परमार्थ में आगे बढ़ता है, इसीलिए भगवान उसकी प्रशंसा कर।
अभी कई साधक ऐसा कह सकते हैं कि अरे परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सारा संसार परमात्मा का ही नाम रूप है, तो हम लोग परमात्मा को जान ही रहे हैं। जिस भौतिक अध्यात्मदय विषय को जानते हैं संसार, वो सब परमात्मा है। ये दृष्टांत भी हमारे सामने है कि जितने भी गहने हैं वो सारे सुवर्ण तत्व है, संसार जो है वो परमात्मा तत्व है। ये तो हम जानते हैं, सुना है सत्संग में। किंतु ये कहना इसलिए नहीं बनता कि भगवान ने केवल यह नहीं कहा कश्चिन माम वेत्ति तत्व, क्योंकि वह तो मनुष्य सगुण साकार रूप में जानता है, ये दुर्लभ नहीं है। कृष्ण राम है, साकार है, सगुण है, संसार में वो सगुण रूप से तो जान ले। लेकिन भगवान ने यहाँ तत्व तक कहा, सगुण रूप से नहीं कहा। निर्गुण निराकार तत्व रूप से सारे संसार के जो नाम रूपों का बाध कर, भौतिक अध्यात्म दैव सब का बाध कर, जो मूल अधिष्ठान निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परमात्मा तत्व है, उसको जानना दुर्लभ बता रहे हैं। सगुण तत्व को जानना दुर्लभ नहीं, निर्गुण निराकार सर्वव्यापक तत्व को। ये तो सब नाम रूप उपाधि वाले, माया उपाधि वाले रूपों को तो सब जानते हैं। ये तो माया उपाधि, कृष्ण है, राम है, ये सब माया उपाधि वाले रूप है। संसार में जो भी है माया उपाधि से जितने भी नाम रूप, लेकिन माया उपाधि से रहित शुद्ध निर्गुण निराकार निरुपाधिक रूप को नहीं जानते, वही दुर्लभ में दुर्लभ है। इसीलिए वह परमार्थ ज्ञान बताने की प्रतिज्ञा कर कि मैं उस निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ईश्वरीय तत्व ज्ञान विज्ञान तुम्हें कहने जा रहा हूं। तो उसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। तो हम सबको सगुण साकार रूप तो पता है, सामने दिखता है, और सबको उसमें कहने की कुछ जरूरत नहीं। लेकिन सगुण साकार को देखने से निर्गुण निराकार का ज्ञान नहीं होता। सो निराकार भगवान को जानने के लिए ज्ञान विज्ञान योग आवश्यक। तो यह अब भगवान प्रारंभ करते आगे श्लोक 4-5 में। फिर परमात्मा का सगुण साकार रूप सोपाधिक परमेश्वर जो मायोपाधिक ईश्वर तत्व है, और फिर निरुपाधिक निरुगुण निराकार का तत्व भी कहेंगे। लेकिन पहले तो सोपाधिक सगुण माया उपाधि साकार स्वरूप का निरूपण करने जा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 4 में भगवान की योग माया साकार रूप का निरूपण भगवान प्रारंभ करते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान योग
कि पहले ये मेरा जो सगुण साकार सोपाधिक रूप है वो कह रहा कि ये जो भूमि है, पृथ्वी, पृथ्वी दो प्रकार का तत्व, आप जो भौतिक देख रहे हैं वो, और एक सूक्ष्म आध्यात्मिक तत्व। पृथ्वी में गंध जो है वो सूक्ष्म है, पृथ्वी स्थूल है। जल में जो रस है वो सूक्ष्म है। जल तो आप देखते, अग्नि में आप अग्नि को देखते हो, लेकिन अग्नि में जो उसकी उष्णता है वो सूक्ष्म है, तेज। वायु को आप देखते, लेकिन वायु में जो स्पर्श है वो सूक्ष्म है, स्पर्शेंद्रिय। और आकाश है, तो आकाश में जो शब्द है वो सूक्ष्म है। तो एक भौतिक आकाश और एक सूक्ष्म आध्यात्मिक आकाश। तो शब्द है वो सूक्ष्म आकाश है, और ये आप जो देख रहे हो ये भौतिक आकाश। स्पर्शेंद्रिय है वो स्थूल है, वायु तत्व, और सूक्ष्म जो है वो वायु है, प्राण वायु। ये जो आप तेज नेत्र के द्वारा नाम रूप देखते हो, रूप, वो अग्नि तत्व है। और रसनेन्द्रिय के द्वारा जो रस का अनुभव करते हो जिह्वा के द्वारा, वो जल है। जल तो स्थूल है, लेकिन उसमें जो रस है वो सूक्ष्म है। वैसे तो हमारी पृथ्वी है वो सबको दिखती है, मिट्टी है, पत्थर है, लेकिन उसमें जो गंध है वो सूक्ष्म है। मिट्टी और ये पृथ्वी जो है 25,000 माइल लंबी चौड़ी है, गोल है, भौतिक। और एक दूसरी है सूक्ष्म जो गंध रूप में, वो अध्यात्म कहते। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप में यहाँ कह रहे हैं कि ये सारा जो है उसके साथ ये मन है जो इस सारे पंच महाभूतात्मक संसार के विषय में संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति करता है। तो इसे मन कहते, संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति। क्या विषय? ये भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ विषय में वो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं, मन की वृत्ति। और फिर बुद्धि जो संसार के विषयों में निश्चयात्मक वृत्ति है, उसी को बुद्धि कहते हैं। तो निश्चयात्मक बुद्धि है, व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव, निश्चयात्मक वृत्ति। और दूसरी है संकल्प विकल्पात्मक, उसको मन है, और निश्चयात्मक वृत्ति है वो बुद्धि। और कहा अहंकार, ये अविद्या से उत्पन्न, अज्ञान से उत्पन्न अहंकार, मैं करता हूं, अहंकर्ता, जीव भाव। ये अहंकार जो है इस सारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से तादात्म्य कर, मन बुद्धि से तादात्म्य कर, फिर वो अपने अस्तित्व को बना लेता है कि मैं। तो ये संक्षेप में कहा भगवान ने। वैसे शास्त्रों में ये अहंकार जो है वो 24 तत्वों वाला है। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच महाभूत, ये जो यहाँ कहे वो, ये सब अहंकार वृत्ति के अंतर्गत आते। अज्ञान से मनुष्य मानता है कि मैं ये हूं,
पंच महाभूतात्मक जीवात्मा। तो जीव पंच महाभूतात्मक है ना, और वो अहंकार से अज्ञान से मानता है। तो ये अज्ञान अहंकार से उत्पन्न ये जीव और जीव के द्वारा धारण की गई ये 8 प्रकार की विभाजित भिन्न भिन्न प्रकार की ये माया शक्ति कहो, प्रकृति कहो, तो ये 8 भेदों वाली प्रकृति है। इसको भगवान ने यहाँ अपरा प्रकृति, अपरा यानी जड़ प्रकृति, स्वयं कुछ नहीं कर सकती, ये प्रकृति है, जड़ है। तो ये बड़ा रहस्यमय का इन्हें प्रकृति अहंकार इति। और ये जड़ क्यों है ये भी कहते, क्योंकि वो स्वयं कुछ करने में समर्थ नहीं, उसे चलाने के लिए चेतन प्रकृति जो है वह आवश्यक है। तो चेतन के बिना जड़ प्रकृति कार्य नहीं कर, जैसे बिजली का करंट के बिना आपके उपकरण कोई कार्य नहीं कर सकते। इसलिए बिजली का करंट और बिजली के उपकरण दोनों होंगे तब कार्य होगा, सृष्टि होगी, संसार होगा। केवल उपकरण से भी सृष्टि नहीं होगी और केवल बिजली के करण से भी सृष्टि नहीं होगी। ऐसे ही यहां भी कह रहे हैं कि यह इदम संपूर्ण सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत जो हम सबको नित्य प्रतीत होता है, ये सब भगवान की माया है, त्रिगुणी प्रकृति है। मैं प्रकृति, भगवान ने कहा। प्रकृति अष्टधा, मेरी प्रकृति। प्रकृति का मतलब है यहाँ त्रिगुणात्मक माया कहो, स्वभाव कहो, नाम रूप गुण कहो, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। नाम रूप के अनुसार स्वभाव है, इसी को माया कहते हैं। वो त्रिगुणात्मक है, सात्विक राजसी तामसी तीनों की मिलावट, वो प्रकृति। आचार्य लोग कहते हैं कि उस परमात्मा जो है वह त्रिगुणी माया से प्रकट होते हैं। तो ये भगवान की माया है, नहीं कि जीव। परमात्मा ही ये त्रिगुणी माया प्रकृति के द्वारा, यानी अपनी त्रिगुणात्मक माया शक्ति जो समष्टि संसार को सर्जन करती है, और त्रिगुणात्मक माया शक्ति जो व्यष्टि अज्ञान शक्ति, वो व्यष्टि जीव के संसार को उत्पन्न करती है। तो जो समष्टि माया शक्ति है वो ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त संसार की रचना करती है, समष्टि की। और अज्ञान शक्ति है वो व्यष्टि जीव के संसार की रचना करती। तो इस प्रकार ये व्यष्टि समष्टि संसार जो है, उस संसार रूप में हमको दिखता है संसार। हालांकि संसार नहीं है, भगवान ही अपनी माया शक्ति से संसार रूप में प्रतीत होता है। वो कैसे? जैसे रस्सी मंद अंधकार में हमें सर्प दिखती है। रस्सी का स्वभाव है कि मंद अंधकार में वह सर्प जैसी ही दिखती। और यदि आप समुद्र किनारे चले गए तो वहां सीप है, वह स्वभाव से ही सूर्य के तेज प्रकाश में
चांदी के सिक्के की तरह दिखती है। और यदि आप रेगिस्तान में चले गए तो वहां रेता बालू का स्वभाव है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर वह रेता, वह बालू पानी की तरह दिखने लगते हैं। वास्तव में रस्सी में सांप का नाम निशान नहीं है, रस्सी में ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मंद अंधकार है ना, तो वह सांप दिखता है। सीप में चांदी का सिक्का है ही नहीं, लेकिन सीप में वह चांदी सूर्य के प्रकाश में दिखती। रेगिस्तान में बालू की पानी की एक बूंद नहीं, बालू है, रेता है, एक पानी की बूंद नहीं, फिर भी वह रेता पानी की तरह दिखती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो रेता है, जो रस्सी है, जो सीप है, उसका प्रयोजन नहीं, उसका स्वभाव ही है कि वो अज्ञान मंद अंधकार में या प्रकाश में अपने स्वरूप से भिन्न दिखने लगता है। हालांकि वास्तविक स्वरूप सीप है, लेकिन हमें चांदी का सिक्का दिखता है। हालांकि वास्तविक स्वरूप सर्प है, लेकिन अंधकार अज्ञान के कारण हमें रज्जू में सर्प दिखता है। तो इसी प्रकार वास्तव में परमात्मा का जो प्रकृति है, स्वभाव है, वह अज्ञान उपाधि से, अविद्या उपाधि से, माया उपाधि से वह जगत रूप में दिखने लगता है। माया उपाधि से पूरा संसार, ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर संसार रूप में, और अविद्या अज्ञान उपाधि से जीव रूप में दिखने लगता। तो माया उपाधि से ईश्वर और अविद्या अज्ञान उपाधि से जीव रूप में प्रतीत होने लगता है। ईश्वर है, लेकिन ये माया के बिना वो संसारी नहीं दिखेगा, और अज्ञान के बिना वो जीव नहीं हो सकता। तो अज्ञान उपाधि से वो परमात्मा जीव रूप में प्रतीत होता है, और माया उपाधि से वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर रूप में प्रतीत होने लगता है। तो यहाँ भगवान ने बताया इदम, इदम यानी ये व्यष्टि समष्टि जगत। समष्टि जगत माया उपाधि वाला है, और व्यष्टि जीव अविद्या अज्ञान उपाधि वाला है। भगवान कहते ये मेरी ही प्रकृति है, मेरा ही स्वभाव है, मेरी ही शक्ति है। तो ये जो मेरी प्रकृति है, माया है, अविद्या उपाधि, वो किसी की नहीं है। जैसे रस्सी की ही प्रकृति है कि सांप की तरह दिखे, शिप की प्रकृति है कि चांदी के सिक्के की तरह दिखे, रेता की प्रकृति है कि जल की तरह दिखे, हालांकि उसका स्वभाव है। तो नाम रूप से दिखने लगती है। वह किस समय ऐसी दिखती है? बोले भिन्ना, भेद भ्रम से, अज्ञान से। तो भेद भ्रम वाली भिन्ना कहा, तब वो ऐसी दिखती है, अन्यथा अव्यक्त रूप में इसमें कुछ भी नहीं। जैसे आप सो गए गहरी नींद में, तो वहां कुछ नहीं दिखता, न जीव है न जगत है, न अविद्या उपाधि जीव है, न माया उपाधि संसार है, न ईश्वर है।
तो वहां उस समय जब गहरी नींद में चले गए, सुषुप्ति में, तो हमारे से भिन्न कुछ नहीं रहता, क्योंकि अपने आत्मा के सिवा वहां और कुछ है ही नहीं। तो अलग कोई विषय नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। सुषुप्ति में आपकी आत्मा है, आप आत्मा आपके साथ एक रूप सो गए। यही कह सकते हैं, एक तो वहां केवल मैं ही हूं सुषुप्ति में, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। जिसको मैं देखता हूं वो मैं ही हूं सुषुप्ति में, और कोई नहीं। तो सुषुप्ति का हमारा अनुभव, उसमें दो रहस्य बताते हैं। एक कि वहां मुझसे कुछ भी भिन्न नहीं है, यानी मुझसे भिन्न कुछ नहीं है, मैं ही हूं। वह भिन्न कुछ नहीं है, वहां कोई भेद भ्रम नहीं, केवल मैं हूं। इसीलिए सुषुप्ति में मैं सुख शांति से रहता हूं। लेकिन जगने के बाद मैं के साथ मेरा आ जाता है। ये मेरा संसार, मेरा स्वप्न संसार, या मेरा जागृत संसार। जब दूसरा आता है तो फिर संसार खड़ा हो जाता। सुषुप्ति में कोई भेद भ्रम नहीं है, लेकिन स्वप्न में और जागृत में भेद भ्रम खड़े हो जाते। वहां दूसरा नहीं है, यहाँ दूसरा ही दूसरा दिखता है, स्वयं भी नहीं दिखता, मैं नहीं। तो इस प्रकार सुषुप्ति में एकत्व है, और जागृत में और स्वप्न में भिन्नता है, भेद है, भिन्न भिन्न होकर प्रतीत होने लगता है। वास्तव में तो सुषुप्ति में भी मैं ही हूं, और जो दिखने वाला संसार है वो मुझे उपस्थित ही नहीं है, उसका एक ही रूप है और कुछ नहीं है। इसीलिए वो सुषुप्ति को ही प्रलय कहते हैं। केवल साक्षी आत्मा ही रहता है सुषुप्ति में, और वही बब जागृत और स्वप्न में जीव और ईश्वर बन जाता है, व्यष्टि समष्टि उपाधि वाला बन जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रकृति जब अलग अलग दिखने लगती है, दो प्रकार, तो उसमें जो दिखता है वो अष्टधा प्रकृति कहा। यहाँ 8 प्रकार में वर्गीकरण, वैसे 24 प्रकार भी उसके होते हैं ये शास्त्र में। लेकिन भगवान ने यहाँ संक्षेप में सूक्ष्म रूप से 8 प्रकार की प्रकृति, ये सूक्ष्म है बात, ये स्थूल भौतिक पंच महाभूत नहीं। तो ये वर्गीकरण कर दिया। तो इस पर हम और कल विचार करेंगे कि भूमि का रहस्य क्या है। सूक्ष्म तत्व है, एक स्थूल तत्व है। तो आज ये जो है भगवान यहाँ अपनी प्रकृति माया, जो दो प्रकार की, एक जड़ है एक चेतन है, तो अभी जड़ प्रकृति का निरूपण कर रहे हैं, अपरा प्रकृति, और परा जो है वो चेतन प्रकृति। तो इस पर हम विचार करेंगे। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, पृथ्वी तत्व, जल वायु तत्व, जल तत्व, अनल अग्नि तत्व, ये सब तत्व की बात चल रही है। वायु तत्व, खम आकाश तत्व, शब्द, मन वृत्ति तत्व, संकल्प विकल्प वृत्ति, बुद्धि निश्चयात्मक वृत्ति तत्व, और अहंकार जो अज्ञान से उत्पन्न अहंकर्ता इति अहंकार। ये सारा जो है सूक्ष्म है, वृत्तियां है। ये 8 प्रकार की विभाजित, भगवान कहते मेरी,
प्रकृति है, माया शक्ति है, ईश्वरीय है, प्रभु की छाया है, परछाई है। भिन्न भिन्न प्रकार की कहा ना, भिन्ना। तो ऐसी ये सारी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते, उसे भगवान की चेतन शक्ति की आवश्यकता। इसलिए अपरा प्रकृति जड़ है और परा प्रकृति चेतन है। इस पर हम विचार करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कैसे जड़ प्रकृति में आएगा? तो वृत्ति है, जड़ ही है। बिना परमात्मा के, चेतना के वो कार्य नहीं कर सकता। तो वो सूक्ष्म वृत्ति है, जड़ है। बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। ये अपरा प्रकृति है, वो जड़ है, स्वयं कार्य नहीं कर सकता। जैसे बिजली का करंट है, उसके बिना ये आपके कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण काम नहीं कर सकते। इसीलिए वह तो उपकरण सारे जड़ है, बिजली का करंट चेतन है। दोनों मिलेगा तब काम होगा ना, जड़ और चेतन। हम कहते हैं मन बड़ा चंचल है, तो हाँ, वो चंचल, वो जड़ रहेगा तो चंचल कैसे होगा? तो जड़ तो मन चंचल है। वह जैसे पंखा चंचल है, घूम रहा है, तो पंखा चंचल कैसे होगा बिना बिजली के करंट के? पंखा चंचल है, पंखा को नहीं चुपचाप बैठता है, वो तो गोल गोल घूमता है। लेकिन वो चंचल है, उसकी चंचलता उसके माध्यम से रेगुलेटर नहीं चलाता या पंखा नहीं चलता है। वो बिजली के करंट के द्वारा वो चंचल है। उसकी अपनी तो जड़ है, स्वयं तो जड़ है। बिना करंट के वो कैसे चले? यानी परमात्मा की जो प्रकृति है, आगे कहेंगे परा प्रकृति, उसके द्वारा वो संचालित, प्रकाशित। क्या हुआ? जब मन, ये बात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब एक
जीव का एक जन्म से दूसरे जन्म में प्रस्थान करता है, हाँ तो क्या जी, जड़ अवस्था में प्रस्थान करता है? ये वो जड़ है, चेतन परमात्मा ही उससे संचालित करते हैं, उसको धारण करते हैं, उसको एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाते हैं। तो सारा जो है परमात्मा की चेतन सत्ता में है। हम्म, वो स्वयं तो जड़ है। हम्म, इसीलिए चेतन के बिना वो जड़ कुछ कर नहीं सकता। ये जो है, ये प्रकृति है, ये भगवान की विभाजित की हुई जड़ प्रकृति है। हम्म, तो सारा भौतिक अध्यात्म दैव या सारा संसार वह जड़ है। इसमें जो आप देख रहे हो वो चेतना परमात्मा के द्वारा ही पूरित होती, तब वो सब अपना अपना कार्य कर सकते। ठीक ऐसे ही जैसे बिजली का करंट जब तक सप्लाई नहीं होगा, आपके सारे उपकरण में कोई उपकरण, कोई इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं करेंगे अपना। ठीक है। तो ये सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काम करने लगते हैं। लेकिन करंट होगा तब तो परमात्मा जो चेतन प्रकृति के बाद ही ये सब अपना कार्य कर सकते, स्वयं नहीं कर सकते। तो फिर ये सब जो है जीव, व्यष्टि एंड समष्टि जो है ब्रह्मा विष्णु में, ये भी सब जड़ ही हुआ है ना? त्रिकोणी का? हाँ, वो सब जड़ है। बिना हाँ। चेतना परमात्मा की शक्ति बरं से वो काय कोई बरं बरं कार्य आपण नहीं मोहनला कर। विचारलं मी. तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बरं जो बरं है बरं. वो भी तो जड़ में ही आ गया ना? माया उपाधि से जड़ है, उसको ईश्वर की चेतना मिलती है तब वो अपना कार्य करते हैं, ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, महेश रूप में। नहीं तो नहीं कर सकते। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, परमात्मा ही उसे अस्तित्व है। हाँ, उनकी सत्ता अपनी कोई नहीं। जैसे राजा है, राजा की सत्ता में रानी है, राजकुमार है, सेनापति है, मंत्रिमंडल है, राज सेवक सब हजारों काम करते हैं। उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, राजा की सत्ता में ही सब काम करते हैं। हम्म, जब तक परमात्मा की चेतना नहीं है तब तक सब जड़ ही है। हाँ, उस चेतना से ही वही परा प्रकृति कहेंगे। इस पर हम आगे विचार करेंगे। अभी तो भगवान ये अपरा प्रकृति की बात करें। अगले श्लोक में वह प्रकृति, चेतन प्रकृति की बात करेंगे, तब जाके दोनों चेतन और जड़ दोनों प्रकृति मिलकर ही संसार चलता है, और दोनों को प्रकाशित करने वाले परमात्मा। मनुष्य को मैं जीव हूँ, वो मैं जड़ हूँ, उसका ज्ञान होता ही नहीं। हमें लगता है कि मैं जड़ कैसा हूँ, मैं तो जो। लेकिन वो वहां उसको जो चेतना प्रकाशित कर रही है ना, हाँ, जो उसका सारा व्यक्तित्व जो है वो अस्तित्व पर निर्भर है, चेतना के, परमात्मा के। तो उसे पता ही नहीं चलता। हर क्षण जो है परमात्मा का ही अस्तित्व, परमात्मा के ही प्रकाश में जीवन चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पात्र का जीवन स्टेज पर चल रहा है, प्रत्येक क्षण जो डायलॉग स्क्रिप्ट वो कलाकार के प्रकाश में चल रहा है। ये कलाकार ना हो तो पात्र क्या करेगा? 3 घंटा जो स्टेज पर वो भिखारी का पात्र कर रहा है, देवदत्त भिखारी, उसके सारे सुख दुख सब, उसकी सारी वृत्ति प्रवृत्ति तो कलाकार ही प्रकाशित कर रहा है। कलाकार के बिना वो कैसे चलेगा उसका नाटक? जब मनुष्य का मृत्यु होता है, चेतना है वो गति कर जाती है। चेतना ही उसकी वो जो जीव उपाधि है, उसके संस्कार है, सूक्ष्म शरीर है, उसी को लेकर फिर उसके कर्म के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर।
वो उसकी चेतना तो वही रहेगी। जैसे संस्कार है, कर्म है, उस अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे, जैसे एक्टर है, एक रोल से दूसरा रोल, दूसरे रोल से तीसरे रोल, तो रोल बदलता रहेगा, एक्टर तो वही रहेगा। मरण होने के बाद भी उसकी अंतरात्मा तो वही रहेगी। तो जीवात्मा के संस्कार कर्म के अनुसार वो अलग अलग पात्र रोल करेगा। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम सबको नमो आज का नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।